Hello everyone, this is Arnab. So welcome to the new video which is going to most interesting related to the new chapters, that is surface area and volumes, right? तो आप लोग कैसे बताइएगा मुझे, है ना? नहीं समझ में आ रहा है क्या? अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो क्या करना देना चाहिए? सब्सक्राइब कर देना चाहिए, बेल आइकन को टैप कर देना चाहिए ताकि आपको न्यू वीडियो आपको मिलता रहे, समझे ना? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स डिफिकल्ट चैप्टर होता है, ऐसा डिफिकल्ट चैप्टर होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ओके, उसको इस तरह से मैं समझाऊंगा, अभी तुम्हारा जितना भी डाउट्स है सब क्लियर होने वाला है। ओके, तो जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम्स स्टार्ट द क्लासेस, कम। सो व्हाट आर द चैप्टर्स? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है? एक सॉलिड सेम में चीज़ों को बेस करके डिस्कशन किया जाता है। समझ आ रहा है क्या, है ना? नहीं तो आपके घर में होगा ऐसा कुछ फिगर वगैरह, जैसे कि तुम्हारा क्यूबॉइड शेप का और क्यूब शेप का डिफरेंट चीज़ें होगा, है ना? नहीं ज़्यादातर होगा, है नहीं? तो इसको ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, समझा ना? तो मुझे एक चीज़ बताओ, इस चैप्टर में जो भी चीज़ें मैं डिस्कशन करने वाला हूँ थोड़ा उसका फैक्ट बता दे रहा हूँ तो आपको इजीली पता चलेगी क्या चीज़ें डिस्कशन हो रहा है, राइट? तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पहले क्या डिस्कशन करने वाला हूँ मैं, देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो इस चैप्टर में टोटल 9 एक्सरसाइज है, उसमें 8 एक्सरसाइज करना। अगर 1 एक्सरसाइज जो उसको छोड़ सकते हैं, बट हम छोड़ेंगे नहीं उसको, राइट? उसको भी करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ओके, सो 9 एक्सरसाइज में तुम्हारा सरफेस एरिया को बेस करके 4 एक्सरसाइज है और वॉल्यूम को बेस करके 4 एक्सरसाइज है। समझ में आ रहा है क्या? तो सरफेस एरिया में क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, इधर थोड़ा ध्यान दो तो समझ में आएगा। ओके, तो सरफेस एरिया में फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो ये सब कौन सा चीज़ों पर डिस्कशन किया जा रहा है? एक सॉलिड शेप का, एक सॉलिड क्वांटिटी के ऊपर हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं क्यूबॉइड एंड क्यूब, देन राइट सर्कुलर सिलेंडर, देन right circular cone, then sphere and hemisphere, SPHE, sphere and hemisphere। ओके, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर कोन, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, राइट? इस 4 क्वांटिटी को हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि क्यूबॉइड एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब वो एक्सरसाइज 13.1 में डिस्कशन करने वाले हैं। सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर एक्सरसाइज 13.2, राइट सर्कुलर कोन्स एक्सरसाइज 13.3 एंड स्फीयर एंड हेमिस्फीयर एक्सरसाइज 13.4। समझ में आ रहा है क्या? यस। एंड नेक्स्ट में क्या करने वाले हैं, देखो वॉल्यूम भी डिस्कशन करने वाले थे सर। जब वॉल्यूम हम डिस्कशन करेंगे, किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर्स, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो ये दोनों क्वांटिटी के ऊपर 8 एक्सरसाइज बना हुआ है, जो कि हम प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं, है ना? नहीं तो आ जाओ। ओके, तो फर्स्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज स्टार्ट द क्लासेस। यस और नॉट? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब बच्चे के पास वीडियो जा सके, राइट? तो कम टू द पॉइंट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। व्हाट? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो मुझे एक चीज़ बताओ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हम जब डिस्कशन करते हैं तो क्या एक सॉलिड के ऊपर डिपेंड करता है, एक सॉलिड के ऊपर बेस करके डिस्कशन किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? आ जाओ। सपोज मान लीजिए यार कोई भी अगर कीबोर्ड शायद देखिए ना, इधर थोड़ा ध्यान दो थोड़ा इधर। तो जनरली आई वांट टू ड्रॉ दिस पिक्चर्स लाइक दैट। ओके, लगभग हो गया है। तो देखो ये तुम्हारा हो गया एक क्यूबॉइड सॉलिड शेप, समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमेशा ध्यान देना। इस चीज़ों को अपन जब डिस्कशन कर रहे हैं
तो इस चीज़ को हम कौन सा चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें? तो मुझे एक चीज़ बताओ, जो सब हम कीबोर्ड ले रहे हैं, सपोज लेट मी वन एग्जाम्पल दिस वन, एक एग्जाम्पल है मेरे पास, इसको देखो, एक कीबोर्ड शेप का है नहीं। अगर मान लीजिए इसको, इस फिगर को देखो, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, एक कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल शेप दिख रहा है कि नहीं? देखो एक रेक्टेंगल शेप आ रहा है कि नहीं? ओके, अगर थोड़ा सा उसको मैं ऐसे थोड़ा सा मूव करूंगा, ये देखो देखो अभी ज़्यादा से ज़्यादा उसका साइड डिफरेंट साइड देखने के लिए मिल रहा है ना नहीं? तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, तो एक चीज़ बताइए, तो उसमें देखो इस सरफेस में देखो, इस सरफेस में देखियो, इस सरफेस में कितना फेसेस है? सरफेस मतलब दिस वन, इसको बुलाया था सरफेस। ओके, तो मुझे बताओ उसमें कितना सरफेस टोटल है? देखो ये टॉप बोल सकते हैं, टॉप, ये बॉटम या बेस, ये तुम्हारा फ्रंट साइड, उसका बैक भी है, ये दोनों, तो टोटल कितना सरफेसेस है? 6 सरफेसेस है। कितना सरफेसेस है? 6 सरफेसेस है। सो इट विल बी राइट, इट हैज 6 सरफेस। कितना सरफेस? 6 सरफेस। देखो सपोज मान लो ये क्या है? ये बेस है, ये टॉप है, इसको लेफ्ट ले सकता हूँ, इसको मैं राइट ले सकता हूँ, और ये हो गया तुम्हारा क्या? ये फ्रंट का हो गया, और ये पीछे वाला हो गया। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो इट हैज 6 सरफेसेस। कितना सरफेसेस है उसमें? देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। हाउ मेनी फेसेस है? 6 फेसेस। और उसमें क्या है सर? उसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजेस। एजेस किसे बोलते हैं? इस किनारे को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एजेस, इसको। ओके, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजेस? 3 टाइप्स ऑफ। व्हाट आर दे? 3 टाइप्स ऑफ एजेस, दैट इज, ये देखो, इसको लेंथ बोल सकता हूं ना मैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। आर यू गेटिंग और नॉट? यस, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इतना तो समझ आ गया क्या? अगर समझ में आ गया तो कमेंट में बोलो हाँ। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। समझ में आ रहा है क्या? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो उसमें 3 एजेस तुम्हें देखने के लिए मिला। और एक चीज ध्यान दो, क्या सर? है ना नहीं? और एक चीज ध्यान दो, क्या ध्यान दे सकते हो मैं? उसका जो सरफेसेस है, ऑल सरफेसेस आर appear in rectangular shape, rectangles. Okay, so all faces are rectangle shape, rectangle shape. समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ऑल फेसेस आर रेक्टेंगल शेप। कितना कैसा शेप आ रहा है? देखो इसमें, देखो इस फिगर को देखो, ये रेक्टेंगल शेप तो है, ये देख रहे हो, दिस वन देख रहे हैं ना? ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल शेप। इसको देखो, ये कौन सा शेप आ रहा है? दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल शेप, है ना नहीं? तो इस तीनों चीज़ों को ऊपर बेस करके हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? और सो लेट मी टेलिंग यू, सो लिसन वन थिंग्स, जो कीबोर्ड तुम ले रहे हो, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा देखो तुम्हारा घर में डिफरेंट शेप होगा। क्या हो सकता है? तुम्हारा टीवी का ऐसा कवर हो सकता है, फ्रिज का हो सकता है, और भी इक्विपमेंट जो होता है डिफरेंट शेप होता है, कीबोर्ड लाइक का होता है कि नहीं? होता है। और किसके पास कौन सा शेप का कीबोर्ड है मुझे थोड़ा बताइएगा, राइट? तो देखो ये हो रहा तुम्हारा सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड का जो थिंग्स है, राइट? तो इतना तो हो गया सर। अभी एक चीज़ मुझे बताइए सर, इस चीज़ों को मैं कैसे फाइंड करूँगा सर? उसका सरफेस एरिया को कैसे फाइंड करूँगा, वो इंपॉर्टेंट है, राइट? तो सरफेस एरिया को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? ये देखो, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और हाइट है, तो इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ। ये देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा लेंथ है, ये क्या है? लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। समझ में आ रहा है क्या? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके, तो मुझे उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। समझ में आ रहा है क्या? ये तो सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड, सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड, ध्यान से सुनो, सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड कैसे फाइंड कर सकता हूँ? मुझे एक चीज बताइए। ये देखो, इसमें देखो, इस फिगर को देखो सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर मान लीजिए इस फिगर को देखो, अगर इस फिगर का सरफेस एरिया जितना है एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट में जो है
ये भी उतना ही होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? यस होगा सर। अभी देखो इस बॉटम में देखो सर, ये टॉप एरिया का जितना एरिया सरफेस एरिया है इस बेस का उतना होगा कि नहीं? और देखो इस राइट का देखो, ये लेफ्ट का जितना होगा ये राइट का उतना होगा कि नहीं? क्योंकि एक दूसरे से क्या है, ये इक्वल डिस्टेंस है, इक्वलेटरल है, समझ रहे ना, एक दूसरे से इक्वल सरफेस एरिया को कवर कर रहे हैं, है ना नहीं? तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड, इसमें देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड क्या हो सकता है, देखो पहले तुम्हारा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये देखो इसको ले लो, ले रहे ना। अगर सर ये बेस को ले लिया हूं मैं तो उसका टॉप ये एग्जैक्टली वैसा ही होगा कि नहीं, बताओ मुझे, उसका टॉप इतना होगा कि नहीं? अगर लेंथ इंटू ब्रेथ तो ये क्या होगा, दिस इज ऑल्सो लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। समझ में आ गया क्या? समझ में आ रहा है क्या? यस। अभी देखिए सर, सॉरी, बेस इंटू हाइट, ये देखो जो डायमेंशन है बेस इंटू हाइट, अगर ये शेप जितना होगा उसका ये लेफ्ट में जो है ये भी उतना होगा कि नहीं? ब्रेथ इंटू हाइट होगा कि नहीं? होगा भाई, क्यों नहीं होगा? प्लस बी इंटू एच, ये दिस है बी इंटू एच, ये भी होगा लेफ्ट साइड में जो है बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच। ध्यान से समझो, ओके, समझोगे तो हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है उसमें, ओके, बी इंटू एच। और क्या बचा है सर? अभी देखो बेस आ गया, टॉप आ गया, लेफ्ट आ गया, राइट आ गया। अभी देखो इस सरफेस को दो, फ्रंट वाला, इस सामने को देखो, इस फ्रंट वाला, इसको देखो, ये लेंथ है और ये क्या हाइट है, प्लस लेंथ इंटू हाइट। अभी देखो ये सर, ये लेंथ इंटू हाइट हो गया। और देखो अगर ये सामने वाला लेंथ इंटू हाइट तो ये जो पीछे वाला है ये बैक है, उसका भी लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। इतना तो समझ आ गया क्या? बोलो हाँ, समझ में आ गया क्या? हाँ श्योर। तो अभी देखो L इंटू वी, L इंटू वी, B इंटू एच, B इंटू एच, L इंटू एच, L इंटू एच। मैं इसको लिख सकता हूँ कैसा? L इंटू वी, L इंटू वी, 2 L इंटू वी लिख सकता हूँ क्या? प्लस 2 B इंटू एच, 2 B इंटू एच प्लस 2 इंटू L इंटू एच, L इंटू एच। इतना तो समझ आ गया? बोलो भाई हाँ, समझ आ गया? अभी देखो 2 2 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2, तीनों में आ रहा है, 2 को कॉमन ले लो, सो एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। बताओ कैसा लगा? देख रहे हो? अरे फार्मूला को रटना नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो ऑटोमेटिकली फार्मूला आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए हमेशा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, तो ऐसा चीज़ें को तुम फार्मूला रट रहोगे। फार्मूला रट करके कितना दिन तो याद करोगे? 2-4 दिन, 1 महीना, उसके बाद भूल जाओगे, है ना नहीं? इसलिए कॉन्सेप्चुअली अगर क्लियर होगी तो वो चीज़ों को तुम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। सो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। देख रहे हो कैसा आ गया? तो ये रहा तुम्हारा सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? क्यूबोर्ड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड। समझ में आ गया क्या? ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो आ गया सर। और एक चीज़ उसमें डिस्कशन करने वाले हैं, वो क्या है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया होता है, हम उसको साइड वाइज उसको हम डिस्कशन करते हैं। जैसे कि ये टॉप और बॉटम उसमें नहीं रहेगा, टॉप और बॉटम को बोलोगे भाई आप लोग साइड में हो जाओ, बाकी सब हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये तुम्हारे जो साइड है इसको डिस्कशन करें, और टॉप और बॉटम को लेटरल सरफेस एरिया में अलाउ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो टॉप और बॉटम को एग्जिट करके बाकी सबको लेना है। जैसे कि देखो ये बेस को हटाओ, बेस को बोलोगे हटो, हट जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। बर्थडे पार्टी में आयोगे 10 दिन रहोगे क्या, बोलोगे उन लोगों को, ओके? तो उसको हटाओ, इसको भी हटाओ। अभी जो नया आ रहे हैं, जो पीछे पीछे आ रहे हैं, उनको पकड़ो। किसको सर? ये वाला को पकड़ो, उसको बैक वाला, राइट और लेफ्ट, है ना नहीं? तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, देखो रटना नहीं भाई, जुड़ जाओ मेरे साथ, तुम्हें ऐसे बता दूंगा जिंदगी भर नहीं भूलोगे, राइट? तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखो तो क्या करना है तुम्हें? इस बेस को भूल जाओ,
इसको ले लो, इस साइड को ले लो, इस वाला को ले सकते हैं ना, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं सर। ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ इनटू हाइट। अगर मान लो ये ब्रेथ इनटू हाइट हो गया तो ये छोड़ेगा क्या, ये छोड़ेगा। जब घर में तुम्हारे पापा या मम्मी कुछ लाते हैं, अगर दो भाई है तो क्या करते हो, एक दूसरे से इक्वल डिवाइड करते हैं कि नहीं। एग्जैक्टली ये कीवर्ड में क्या है, एक दूसरे से इक्वली डिवाइड हुआ है। तो बी इंटू एच, दैट मीन्स ये भी बी इंटू एच, बी इंटू एच, ये भी बी इंटू एच ही होगा। समझ आ गया। अभी आ जाओ, और सर लेफ्ट राइट तो आ गए, अभी आ जाओ इस फ्रंट वाले, लेंथ इंटू, ये देखो लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। अगर ये लेंथ इंटू हाइट हो गया ये, तो ये पीछे वाला ये बुरा मान जाएगा, उसको नहीं लेने से इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेंथ इंटू हाइट लेना पड़ेगा प्लस लेंथ इंटू, क्योंकि एक दूसरे से क्या इक्वल है ना, है ना नहीं। हाँ, तो अभी देखो b इंटू एच, बी इंटू एच, टू बी इंटू एच लिख सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ क्या, प्लस टू इंटू एल इंटू एच लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, यस। अभी टू टू क्या कॉमन ले लो, सो टू इंटू बी एच प्लस एल एच। बताओ कैसा लगा, और रट्टा करो, रट्टा मारोगे, और रट्टा मारोगे, देखो टू इंटू बी एच प्लस एल एच दे रहा तुम लोगों का क्या, सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड। समझ में आ रहा है क्या। तो देखो ऐसे डिराइव करना होगा तुम्हें, अगर ऐसे डिराइव करो तो नहीं भूलोगे, जिंदगी भर भूलोगे नहीं। कोई भी कीवर्ड मिल गया तो उसको इजीली क्या कर पाओगे, डिफाइन कर पाओगे, है ना नहीं। तो ये रहा तुम लोगों का सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड एंड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड। तो नेक्स्ट क्या चीजें डिस्कशन करने वाले हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है। एक्चुअली हम पहले कौन सा चीजें डिस्कशन करते थे, सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड। ओके, थोड़ा सा उसको मैं याद करवाता रहा हूँ। ओके, जस्ट लेट मी नो दिस पिक्चर्स। दिस इज द लेंथ, ये ब्रेथ हो गया और ये हो गया तुम्हारा हाइट, है ना नहीं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड क्या था, सरफेस एरिया को हो गए, सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड, सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड एसएससी, राइट। सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड, सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड क्या था, सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, यही था सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड, है ना नहीं। लेटरल सरफेस एरिया क्या था सर, लेटरल सरफेस एरिया, अरे बताओ मेरे भाई बताओ, लेटरल सरफेस एरिया क्या था, लेटरल सरफेस एरिया था 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट या ब्रेथ इंटू हाइट, यस नॉट, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू ये हो गया, तो ये लेंथ इंटू हाइट, ये था तुम्हारा सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड। ओके, सो इसको बेस करके मैं क्यूब को डिस्कशन करने वाला हूँ। तो क्यूब को देखो, सो इसको मैं बनाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। चलो एटलीस्ट बंद हो गया है, ये ड्राइंग में 0 हूँ। ओके देखो समझ आ गया, इस फिगर को देख लो, देख रहे हो ये कौन सा शेप लग रहा है, एक क्यूबर्ड शेप लग रहा है कि नहीं मुझे बताओ, सॉरी क्यूब है ना नहीं। तो उसमें देखो सर लेंथ ब्रेथ हाइट ले रहे थे, एग्जैक्टली तुम्हारा जो क्यूब होता है ना, क्यूब में भी उसका जो सरफेस है ना, उसमें कितना सरफेसेस है, 6 सरफेस है सर, इसमें भी 6 सरफेस, कितना सरफेस है, 6 सरफेस। देखो, सो लेट मी शो द एग्जांपल्स, दिस वन, टफ बेस फ्रंट बैक एंड दोनों से लेफ्ट एंड राइट। ओके, उसमें देखो 1 2 3 4 5 6 सरफेसेस है कि नहीं, ये सर है। एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ एजेस। एजेस क्या है, जिसमें हम कीबोर्ड में लेंथ ब्रेथ हाइट को डिनोट कर रहे थे एजेस में, उसमें क्या डिनोट करेंगे, ए एंड ए क्या है, वेयर ए इज द
साइड ऑफ द कीबोर्ड, वर ए इज द साइड ऑफ द क्यूब, सॉरी कीबोर्ड आ जा रहा है, एक्चुअली क्यूब है ये, ए इज द साइड ऑफ क्यूब, राइट। देन टोटल 6 surfaces and 3 edges side, where a is the side, yes or not, okay। बट उसमें डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ मुझे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कीबोर्ड एंड क्यूब में डिफरेंस उतना ही है, उसमें भी 6 surfaces है सर, उसमें भी 3 टाइप्स ऑफ एजेस है, बट उसमें डिफरेंस क्या है, जो सरफेस है ना उसका शेप अलग अलग है, ये रेक्टेंगल शेप रहता है और ये यूक्लिड शेप रहता है, समझ में आ रहा है क्या, यस, ओके। सो लेट मी टेलिंग यू, सो 6 surfaces and edges is the denoted a into a, okay। so how can you find surface area of cube, yes or not, बताइए कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी है, आ जाओ। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा बताइए, बताइए। देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसमें तो पहले आ जाओ, देखो LB लेंथ इंटू ब्रेथ को मैं क्या डिनोट किया हूँ, ए डिनोट किया हूँ ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। देन बी इंटू एच, बी इंटू एच, बी इंटू एच, ए इंटू ए स्क्वायर, देन एल इंटू एच, लेंथ इंटू एच, ए स्क्वायर। सर ये तो 3 स्क्वायर आ रहा सर, ना ना इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ध्यान दो इधर। देखो अगर मान लीजिए ये शेप जो होगा, ये टॉप वाला छोड़ेगा क्या मुझे, छोड़ेगा, रात में सोने नहीं देगा ये भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इसको लिख दिया मुझे नहीं लिया बोल के, तो उसको क्या करना है, ये भी आ जाएगा ये स्क्वायर, ये टॉप बेस लेफ्ट एंड राइट। अगर टॉप बेस ले गया, अगर राइट वाला को ले लिया हूं तो लेफ्ट को लेना पड़ेगा मुझे, है ना नहीं, दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर। और कौन बचा, फ्रंट वाले, ये तो स्क्रीन तोड़ेंगे, ये फ्रंट वाले छोड़ेंगे क्या, स्क्रीन तोड़ेंगे रे भाई, तो संभल कर रहे ना इसको नहीं लेने से, तो ये भी आ जाएगा ये स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 बताओ मुझे कितना डिफिकल्ट लगा। रट्टा मारोगी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर 6l स्क्वायर, एल ले एस हो क्या, देखो आगे है ना नहीं, इसलिए बोलता हूं मैं कॉन्सेप्ट को ध्यान दो, फॉर्मूला को नहीं, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आएगा, ओके। नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया, और एक चीज बचा है, क्या है बताओ तो, बताओ, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ओके। ये देखो, ये देख रहे हो, पहले मैं बताता रेक्टेंगल में और कीबोर्ड में, टॉप को और बेस को हटा दो, बाकी सबको ले लो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, बाकी चारों तरफ को ले लो, ले सकते हैं। देखो 2 इंटू बी एच प्लस एल एच था, उसमें देखो पहले क्या करना है तुम्हें, इसको ले लो, ए इंटू ए स्क्वायर। अगर राइट को लेना है तो लेफ्ट को लोगे कि नहीं, लेना पड़ेगा सर, लेना पड़ेगा भाई मेरे, दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर। अभी देखो ये फ्रंट वाला, इसको ले लो ए स्क्वायर, और पीछे वाला, ये पीछे वाला को नहीं लेंगे क्या, उसको भी लेना पड़ेगा, बता समझ आ गया। ये था तुम लोगों का क्या, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसको बोलते को सर डिफिकल्ट लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, एक्चुअली क्या होता है कि इस चैप्टर में तुम्हें 3D का इमेजिनेशन नहीं किया जाता है, इसलिए तुम फार्मूला रट्टा मारते हो और वगैरह वगैरह चीज़ों पे ध्यान देते हो, और डिफिकल्ट लग रहा है, डिफिकल्ट है, अरे बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है भाई, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ओके, है ना नहीं, बहुत ईजी है। अगर अच्छे से उसको डेरिवेशन करोगे, अच्छे से उसको डिस्क्राइब करो तो ऑटोमेटिकली तुम्हें ऐसा मिला, रट्टा मारने का जरूरत नहीं है ना नहीं। तो दिस वाज द सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड एंड क्यूब, ओके। सो हाउ वाज द वीडियो, टेल मी, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अगर पहली बार इस वीडियो को विजिट कर रहे हो या चैनल को विजिट कर रहे हो तो क्या करोगे, सब्सक्राइब कर देना,
बेल आइकन को टैप कर देना ताकि न्यू न्यू वीडियो आपको मिलता रहे. Okay, so thank you so much for watching this video. Okay, but don't forget subscribe my channels, like, shares. Okay, so which is enough. Yes or not? So till then take care. Next video में मिलते हैं. Okay, so thank you all.